हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। पिछला क्लास में हम लोग 1 से लेकर 8 तक देख चुके थे, प्रश्नावली 1.1 का, जो कि क्लास 8वीं का है ना। क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 8 तक हो चुका था, ठीक है ना। अब 9 देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है सो देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में तीन परिमेय संख्याएं लिखिए। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में तीन परिमेय संख्याएं लिखिए। देखिए, हमको ये -1 जो लिखा हुआ है और 0 लिखा हुआ है, ये दोनों के बीच में हमको तीन परिमेय संख्याएं लिखनी है, ठीक है। क्वेश्चन को बढ़िया से समझिए, फिर आंसर धीरे धीरे आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना। देखिए, मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। -1 और 0 के बीच में हमको तीन परिमेय संख्या लिखना है। तो वैसे देखिए, एक चीज जान लीजिए कि दो परिमेय संख्या के बीच अपरिमित रूप से अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। अनेक परिमेय संख्याएं होती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। पूछा जाता है ऐसे कि मतलब दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है। ऑप्शन दिया होता है 1 2, इस तरह से अनंत। और भी मतलब ऑप्शन रहता है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? अनंत। मतलब अनेक परिमेय संख्या होते हैं। दो परिमेय संख्या के बीच में बहुत सारी संख्याएं हो सकती है, ठीक है ना। उसमें से हम कुछ -1 और 0 के बीच में हमको परिमेय संख्या लिखना है, ठीक है ना। तो अगर जैसे मान लेते हैं तीन परिमेय संख्या लिखना है, हमको तीन परिमेय संख्या लिखना है, जो कि हमको क्वेश्चन में बोला है। तो तीन को परिमेय संख्या लिखना है, तो क्या करते हैं ना, एक बढ़ा करके, तीन से एक बढ़ा करके क्या होता है? 4 होता है, तो 4/4 से गुना कर देंगे। और जीरो में भी ऐसे 4/4 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। जितना परिमेय संख्या लिखने बोलेगा, उससे एक आगे बढ़ करके उसको क्या करना है? ऊपर नीचे सेम संख्या से गुना कर देना है। मतलब अगर तीन परिमेय संख्या निकालने बोला था तो 4/4 से गुना कर दिए। अगर छह परिमेय संख्या निकालने बोलता तो हम यहाँ क्या करते हैं? 7/7 से गुना कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? -1 गुना 4 करेंगे तो हो जाएगा -4, और बटे में कितना हो गया? 4। अगर इधर देखते हैं तो 4 गुना 0 तो हो जाएगा 0, और बटे में कितना हो गया? 4। अब 0 और -4 के बीच में बहुत सारी संख्या हो जाएगा, तो क्या होगा? पहला हो जाएगा -1/4, फिर क्या होगा? तो -2/4, फिर क्या होगा? तो -3/4। यही हमको तीन परिमेय संख्या लिखने बोला था, जिसमें से होता तो बहुत सारा परिमेय संख्या है, उसमें से तीन परिमेय संख्या ये सब हो गया, ठीक है ना। इसका आंसर ये हो गया, ठीक है ना। अब देखते हैं बी नंबर का। तो बी नंबर में क्या है? -1/2 और 2/3। इसके बीच में परिमेय संख्या लिखना है, तो तीन परिमेय संख्या लिखना है, तो इससे एक आगे बढ़ना है। -1/2 और 2/3 के बीच परिमेय संख्या लिखना है हमको। तीन परिमेय संख्या लिखना है, तीन परिमेय संख्या लिखना है, तो क्या करेंगे? -1/2 और फिर 2/3 है, 2/3 इस तरह से लिख लेंगे। और हमको तीन परिमेय संख्या लिखना है, तो हम क्या करेंगे? एक उससे आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ देखना पड़ता है कि इसका हर समान होना चाहिए। हर अगर समान है तभी परिमेय संख्या इसके बीच में लिख पाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हर को समान कर लेंगे। तो हर को समान करने के लिए इसके पहले भी क्वेश्चन में आप लोग पढ़ चुके हैं, तो इसको हम जल्दी से करते हैं, वीडियो फास्ट हो जाएगा यहाँ। यहाँ देखिए, 2 और 3 का लघुत्तम हो जाएगा 6, तो यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ भी 6। 3 का पढ़म 6 दो बार में, तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 3, 3 -3 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4। -3/6 और 4/6, इसके बीच में हमको तीन परिमेय संख्या लिखना है। तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा जैसे -2/6, फिर होगा -1/6, फिर होगा 0/6, फिर क्या होगा? तो 1/6 होगा, फिर 2/6 होगा, 3/6 होगा। इस तरह से बहुत सारा संख्या हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारा संख्या लिख सकते हैं, जिसमें से केवल हमको तीन लिखना है, ठीक है ना। इसमें से तीन तीन कोई भी लिख देंगे, सही हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है ना। यही हम लोग का आंसर कहलाएगा। अब देखिए, आता है 3 नंबर का। 3 नंबर में क्या है? -5/7 और -3/8, ठीक है ना। इसके बीच हमको परिमेय संख्या लिखना है 3। तो सबसे पहले इसका हर समान है क्या? हर समान नहीं है, तो सबसे पहले हर को समान करेंगे। तो हर को समान करेंगे कैसे? तो लिखेंगे -5/7 और फिर लिखेंगे इधर -3/8। हर को समान करने के लिए देखिए, इस मतलब यही मेथड लगाइए, सबसे आसान है। देखिए, अब 7 और 8 का लघुत्तम तो कितना आएगा? लघुत्तम निकलेगा नहीं, तो गुना कर देंगे। 7 8 56 हो जाएगा, तो लिखेंगे 7 8 यहाँ 56, यहाँ भी लघुत्तम इसका हो जाएगा 56। अब बताइए, 8 का पारण 56 कितने बार में आता है? तो 7 बार में आएगा, तो यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7 लिखना है। फिर 7 के पारण में 56 कितने बार में आएगा? 8 बार में आएगा।
अरे 8 सत्ते 56 होता है ना, तो 8 सत्ते 56, तो यहाँ भी 8, तो यहाँ भी 8 लिखेंगे, फिर हो जाएगा 8 पचे 40, तो यहाँ हो जाएगा -40, और इधर हो जाएगा 7 या 21, तो यहाँ हो जाएगा -21। अब देखिए -40 और -21 के बीच में कितना सारा संख्या हो जाएगा, जैसे कि हो जाएगा -22/56, फिर हो जाएगा -23/56, फिर हो जाएगा -24/56। इस तरह से बहुत सारी संख्या हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत सारी संख्या हो जाएगा, यही निकल गया, यही मेरा निकल गया, तो आगे यहाँ गुना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये नहीं कि फिर से मतलब ये काम करेंगे, ये से लिख लिए, इसके बाद हम जो इसके बीच में संख्या लिखते थे ना, अगर इसके बीच में वैसे भी संख्या आ रहा है तो फिर यहीं से कर देंगे, ठीक है ना, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है। 10वां क्वेश्चन में बोल रहा है मान ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत आसान हो जाएगा, भिन्न का जुड़, जो भिन्न का जुड़ फिर भिन्न का घटाव जैसे बनाते थे सेम वैसे ही बनाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसके लघुत्तम निकालेंगे, ये 9 और 9 का लघुत्तम निकालेंगे, कितना आएगा, 9 और 9 का लघुत्तम 9 ही आएगा, ठीक है ना। तो 9 के पारा में अब देखिए 9 कितने बार में आ रहा है, तो 9 के पारा में 9 कितने बार में आता है, एक बार में, तो उसको ऊपर वाले को 1 से गुना कर दो, कितना होगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। फिर प्लस और यहाँ माइनस है, तो प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस गुना माइनस होता है माइनस। देखिए यहाँ ये सबको आना चाहिए पहले से, यहाँ बता देता हूँ, प्लस गुना माइनस होता है माइनस, और माइनस गुना प्लस होता है माइनस, जबकि प्लस गुना प्लस होता है ये प्लस, और फिर माइनस गुना माइनस भी होता है प्लस, ठीक है ना। ये चीज याद रखिएगा। ऐसे यहाँ देखिए माइनस प्लस गुना माइनस कर रहे हैं, तो प्लस गुना माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, और 8 का, अब देखिए 9 का पालन 8, 9 का पालन 9 कितने बार में आता है, एक बार में आता है, तो इसको 1 से गुना कर देंगे, कितना होगा, 8 एकम 8, तो यहाँ लिख देंगे 8। अब देखिए 5 में 8 तो घटेगा नहीं, देखिए इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, कुछ नहीं मतलब प्लस है, जिसके आगे कुछ चिन्ह नहीं लगा रहता है ना वो प्लस में रहता है। अब देखिए इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है, अगर अलग अलग चिन्ह इस तरह से रहे ना तो घट जाता है, हमेशा घटा दीजिएगा, ठीक है ना। और घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 में 5 जाएगा तो बचेगा 3। अब बड़ा कौन है, 8 की 5, तो 8 बड़ा है, तो 8 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो लगा देंगे यहाँ माइनस, और बटे में कितना है 9। अब इसको कटा देंगे तो कितना होगा, 3 एकम 3, और 3 से कटाएंगे 3 दिया 9, तो ऊपर में -1 है, तो ऊपर में लिखेंगे -1/3। तो इस तरह से मेरा ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 10 और 15 का लघुत्तम लेंगे तो 10 और 15 का लघुत्तम कितना आता है, 30 आता है, ठीक है ना। लघुत्तम आप लोग साइड में निकाल के देख लीजिएगा। अब बताइए 10 के पावर में 30 कितने बार में आता है, 3 बार में आता है, तो इसको क्या करेंगे, 3 से हम लोग गुना कर देंगे, तो कितना होगा, 9 3 27, तो हो जाएगा -27, ये कितना हो जाएगा, -27। फिर 15 के पावर में 30 कितने बार में आता है, 2 बार में आता है, 15 दूनी 30 ना, 2 बार में आता है, तो उसको भी 2 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 22 गुना 2 करेंगे तो 22 दूनी 44 हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, और 22 दूनी 44, तो लिख देंगे 44। अब देखिए इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है, अलग अलग चिन्ह है, तो अलग अलग चिन्ह रहने पर क्या करते हैं हम लोग, घटा देते हैं। तो घटाएंगे कितना आएगा, 14 में 44 में से 27 घटाएंगे तो बचेगा कितना इधर, यहाँ देखो 14 हो गया, 14 में 7 घटाएंगे तो 7, इधर बचा 3, 3 में 2 घटाएंगे तो बचेगा 1, यानी कि 17। और बड़ा कौन है, 44 के 27, 44 बड़ा है, तो 44 का चिन्ह क्या है, प्लस, तो यहाँ रह जाएगा प्लस, तो प्लस देने की जरूरत नहीं है, प्लस छुपा हुआ रहता है, ठीक है ना। और बटे में कितना हो जाएगा 30, तो ये मेरा 27/30, 17/30 ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए ये क्वेश्चन क्या है, 1957 का लघुत्तम निकालना है। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग जो है ना शेयर कीजिए और बच्चों को बताइए। देखिए 1927 जो है, 1957 का लघुत्तम अगर लेंगे तो कितना आएगा, 57, 1957 का लघुत्तम आता है 57, आप लोग निकाल के देख लीजिए। अब देखिए 19 का पारा 57 कितने बार में आया, एक बार में आया, सॉरी 3 बार में आया, तो क्या करेंगे, ऊपर वाले को 3 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। 19 का पारा 57 3 बार में आता है ना, तो इसके जस्ट ऊपर वाले को 3 से गुना कर देते हैं, ठीक है ना। भिन्न का घटाव जोड़ ऐसे ही बनाते हैं, तो कितना काटते हैं 24, तो हो जाएगा -24, क्योंकि ये माइनस है, देखिए यहाँ, तो हो जाएगा -24। फिर देखिए यहाँ प्लस गुना माइनस है, तो प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, एक जगह पर ऐसे दो चिन्ह नहीं रह सकते, इसलिए इसको गुना कर देते हैं, ठीक है ना। तो प्लस गुना माइनस हो जाएगा माइनस, और फिर देखिए 57 के पारण 57 कितने बार में आएगा, एक बार में आएगा, है ना। तो इसको 1 से गुना करेंगे, 2 गुना 1 करेंगे तो 2 ही होगा। अब देखिए इसका भी चिन्ह माइनस, इसका भी चिन्ह माइनस, तो दोनों का चिन्ह माइनस, यानी कि देखिए दोनों कर्ज है, तो दोनों कर्ज को जोड़ देंगे तो कर्ज ही रहेगा ना। तो 24 रुपए कर्ज और 2 रुपए कर्ज, तो कितना होगा, 26 रुपए कर्ज होगा, कर्ज मतलब माइनस, कर्ज मतलब क्या माइनस, तो हो जाएगा -26, और बटे में कितना होगा 57, तो 26/57 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर का, 12 और 24, तो 12 24 का पहले लघुत्तम लीजिए, तो भिन्न का घटाव तो आसानी से बन सकता है। यहाँ केवल प्लस और माइनस था, इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता था, लेकिन अब प्रॉब्लम होने जैसे बता दिया मैंने, तो अब प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। देखिए अब देखिए 12 के पावर में 24 कितने बार में आता है, 2 बार में, तो उसको क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, कितना होगा, 7 दूनी 14, तो यहाँ लिख देंगे 14। फिर ये माइनस है तो यहाँ लगाएंगे माइनस, ठीक है ना। अगर यहाँ प्लस रहता है तो यहाँ प्लस कर देते हैं, अगर प्लस और माइनस दोनों रहता है तो उसको गुना करते हैं, गुना करके यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ केवल माइनस है तो केवल माइनस लिख देंगे। अब देखिए 24 है, तो 24 के पावर 24 कितने बार में आता है, तो एक बार में आता है, इसको 1 से गुना कर देंगे, कितना होगा, 17 एकम 17, तो लिख देंगे 17। अब बात रह जाएगा तो सर 14 में 17 घटेगा नहीं, तो देखिए बाबू इसका चिन्ह अभी क्या है, प्लस है, और इसका चिन्ह क्या है, माइनस है। अलग अलग चिन्ह रहने पर क्या करते हैं, घटा देते हैं, अलग अलग चिन्ह रहने पर याद रखिएगा घटा देंगे, तो घटाने पर कितना आएगा, 14 में 17, 17 में 14 जाएगा तो बचेगा 3। अब बड़ा कौन है, 14 की 17, 17 बड़ा है, तो 17 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो लगा देंगे यहाँ माइनस, और बटे में कितना हो जाएगा 24, तो लिख देंगे बटे में 24, ठीक है ना। अब इसको कटा सकते हैं, कट जाएगा, देखिए 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 का पावर 3 8 24, तो ऊपर में क्या बचा -1, और नीचे में क्या बचा
नीचे में बचा 8, तो हो जाएगा -1/8 इसका आंसर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या था 11 नंबर का, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले इसको जो दिया है उसको एक बार फिर से लिखिए यहाँ, 5/7 तो 5/7 गुना -3/8 तो -3/8। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर ऊपर नीचे कट रहा हो तो सबसे पहले ऊपर नीचे कटाएंगे, और इधर इसमें देखेंगे तो इसमें भी ऊपर नीचे कटा है, इसमें भी ऊपर नीचे कटा लेंगे, और देखेंगे ऐसे अगर साइड से कट रहा है तो साइड से भी कटा लेंगे, और ऐसे साइड से कट रहा है तो ऐसे साइड से भी कटा लेंगे। ठीक है ना। और अदर इसके अलावा अगर नहीं कट रहा है तो उसको नहीं कटाएंगे। देखिए यहाँ देखिए ऊपर नीचे कट रहा है क्या, 5 और 7 नहीं कट रहा है, 3 और 8 नहीं कट रहा है। अब देखिए 7 और 3 कट रहा है क्या, ऐसे कोई पहाड़ा से नहीं कटेगा। इधर से भी 5 और 8 नहीं कट रहा है, तो उसको गुना कर दीजिए। 5 को 3 से गुना करेंगे, 5 दिया होगा 15, इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह कुछ नहीं मतलब प्लस है, प्लस गुना माइनस क्या होता है माइनस, और बटे में कितना होगा 7 8 56, तो हो जाएगा 15/56 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला देखिए, इसको भी एक बार लिख लीजिए पहले यहाँ, 3/-5 गुना -5/3। देखिए इसमें आसानी से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 से कम 3, जैसे कट जा रहा है गुना में ऐसे कटा सकते हैं। ठीक है ना। अब ऐसे कटाएंगे, -5 एकम -5, -5 एकम -5, मतलब 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो गया, फिर माइनस माइनस कट गया। ठीक है ना। तो क्या है ऊपर में a गुना 1 आया तो लिखेंगे a गुना 1, और बटे में क्या है a गुना 1 तो लिखेंगे a गुना 1, और a गुना 1 करेंगे 1 आएगा, और बटे में भी 1 आएगा, और 1/1 का मतलब होता है 1, 1/1 का मतलब होता है 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है ना। अगला देखिए, -1 गुना -7/8, तो इसको एक बार लिख दीजिए पहले, -1 और गुना में -7/8। देखिए गुना में जब करेंगे तो इसको नीचे गुना नहीं किया जाता, इसको ऊपर ही गुना किया जाता है। ठीक है ना। याद रखिएगा, ऊपर गुना किया जाता है, इसके नीचे कुछ नहीं, तो मान लीजिए कि बट्टे में 1 है। अब 1 गुना 7 करेंगे हो जाएगा 7, और 8 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा 8। अब इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह माइनस, तो माइनस गुना माइनस करते हैं तो क्या होता है प्लस, तो हो जाएगा +7/8 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना। अगला देखिए, 4 भागा -2/3। ठीक है ना। तो पहले इसको एक बार लिखिए, 4 भाग -2/3। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, 4 और भाग को गुना में बदल देंगे, भाग को क्या करेंगे गुना में बदलेंगे, और जैसे गुना में बदलेंगे तो इसके आगे वाला जो संख्या रहेगा ना ये पलट जाएगा। ये क्या होगा पलट जाएगा, ये 3 ऊपर चल जाएगा और -2 नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो बटे में 1 लगा दे सकते हैं अपने से, इसके नीचे कुछ नहीं तो बटे में 1 लगा सकते हैं ना। अब देखिए 2 एकम 2 और 2 का पलम 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और बटे में क्या हो जाएगा a गुना 1, तो क्या होगा 1, 6/1 का मतलब क्या होता है 6 ही होता है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 6। ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जो है 12 नंबर का, थोड़ा सा भाषा का टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी आसान है, थोड़ा सा समझना होता है यहाँ। दो परिमेय संख्याओं का योगफल, यानी कि दो कोई परिमेय संख्या है ना, दो परिमेय संख्या है कोई, एक ये परिमेय संख्या और ये दो परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल, योगफल मतलब दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है -3 प्राप्त हो रहा है, -3 प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना। दो संख्या है, दो संख्या को जोड़ देते हैं तो दो संख्या को जोड़ने से कितना प्राप्त हो जाता है -3 प्राप्त हो जाता है। कितना प्राप्त हो जाता है -3 प्राप्त हो जाता है। तो -3 प्राप्त हो जाता है, उसके बाद क्या बोल रहा है इसमें देखिए, यदि इनमें से एक परिमेय संख्या -11/6 हो, यानी कि पहला संख्या मान लेते हैं कि -11/6 है, तो दूसरा संख्या क्या है यही चीज हमको ज्ञात करके बताना है। ये चीज हमको पता नहीं, यही चीज हमको ज्ञात करके बताना है। ठीक है ना। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, सबसे पहले जो दिया है इसको लिखेंगे। तो पहले क्या दिया हुआ है, दिया है इसमें पहले दिया हुआ है तुमका आपका दिया है योगफल। ठीक है ना। योगफल दिया है, तो सबसे पहले दोनों संख्या का योगफल कितना दिया -3, तो लिखेंगे -3। उसमें से एक संख्या दे दिया। ठीक है ना। एक परिमेय संख्या दिया हुआ है, तो एक परिमेय संख्या जिसका मान कितना है -11/6। अब दोनों का योगफल ज्ञात करना है, तो हमको एक और संख्या पता नहीं, तो जो संख्या पता नहीं उसको हम लोग क्या करते हैं मैथ में x मान लेते हैं। ठीक है ना। तो जो संख्या पता नहीं उसको x मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर x। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से खेल खत्म हो जाएगा ए इसका, अब इसका शुरू होगा प्रश्न से। ठीक है ना। प्रश्नावली क्या कह रहा है, सॉरी प्रश्नावली बोल रहे हैं, प्रश्न से। ठीक है ना। प्रश्न से देखिए, प्रश्न से क्या बोल रहा है, योगफल दोनों परिमेय संख्या को योगफल, एक परिमेय संख्या -11/6 और एक परिमेय संख्या को क्या माने x माने, तो -11/6 और ये x दोनों का योगफल, योगफल कितना है -3 है, तो -3 लिख देंगे। ठीक है ना। अब क्या करना है हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ से, अब x को इधर बराबर के इधर ही रहने देंगे, और -11/6 को उधर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है ना। -11/6 को उधर प्रतिस्थापित कर देंगे, तो क्या बचेगा इधर, इधर केवल बचेगा +x, केवल क्या बचेगा +x, और यहाँ -3 तो -3 जैसे का तैसा लिखेंगे, और ये -11/6 उधर जाएगा तो हो जाएगा +11/6।
ठीक है ना। इसके नीचे कुछ नहीं तो बटे में लगा देंगे और x बराबर हो जाएगा 6 और 1 का लघुत्तम कितना होता है 6, तो 1 का पावर में 6 कितने बार में आता है 6 बार में, तो इसको 6 से गुना करेंगे कितना होगा 3 चौथी 18 तो -18 हो जाएगा, प्लस 6 कम 6 तो 6 कम 6 एक बार में गुना करेंगे तो इसको 1 से गुना करेंगे 11 कम 11 हो जाएगा, तो 11 कम 11 लिख देंगे यहाँ और हो जाएगा x बराबर -18 और प्लस 11 कितना होता है, तो हो जाता है -7 और बटे में कितना है 6, तो इसका आंसर हो जाएगा -7 बटे 6, दूसरी परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है ना, तो लिख देंगे यहाँ दूसरी परिमेय संख्या बराबर, दूसरी परिमेय संख्या बराबर कितना -7 बटे 6 आंसर। ठीक है ना। अगला देखिए, एकदम आसानी से समझ सकते हैं इसको। -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7 बटे 5 प्राप्त हो जाए, -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7 बटे 5 प्राप्त हो जाए, तो देखिए -1 में क्या जोड़ दें, ऐसा क्या जोड़ दें, ऐसा क्या जोड़ दें कि 7 बटे 5 प्राप्त हो जाएगा, -1 में ऐसा क्या जोड़ देंगे 7 बटे 5 प्राप्त हो जाएगा, तो क्या करेंगे इसको मान लेंगे x, जो संख्या नहीं पता उसको x मान लेंगे। ठीक है ना, तो लिखेंगे पहले जो दिया है उसको एक बार लिख लेते हैं, ये चीज यहाँ समझाने के लिए किए हैं ना, पहले दिया है तो दिया क्या है, तो लिखेंगे दिया है एक संख्या, है ना, एक संख्या दिया हुआ है कितना, एक संख्या दिया -1 और पूछे इसमें क्या जोड़ दें, तो संख्या दूसरी संख्या को मान लेते हैं x, दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर x। अब x जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 7 बटे 5, तो ये योगफल प्राप्त होगा ना, तो योगफल है, योगफल, तो योगफल कितना है, तो योगफल दिया है 7 बटे 5। ठीक है ना, अब आ जाते हैं प्रश्न से, तो प्रश्न से क्या बोला है, तो प्रश्न से बोला है -1 में क्या जोड़ दें, तो क्या जोड़ेंगे x जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा 7 बटे 5। ठीक है ना, अब इसमें से x का वैल्यू निकालना है तो x को इधर ही रहने देंगे और -1 को उधर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है ना, तो उधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या होगा, इधर x बचेगा बराबर 7 बटे 5 और -1 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा +1, -1 जब उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा +1 और इसके नीचे कुछ नहीं तो बटे में लगा देंगे अपने से। अब लिखेंगे x बराबर 5 और 1 का लघुत्तम कितना होता है 5, 5 और 1 का लघुत्तम होता है 5, तो आप बताइए 5 के पावर में 5 कितने बार में आता है एक बार में, तो इसको 1 से गुना करेंगे तो जाएगा 7 एकम 7 और प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 1 का पारा कितने बार में आता है एक बार में, तो इसको 1 से गुना करेंगे तो 1 एकम 1 हो जाएगा और x बराबर हो गया 6 और 1 सॉरी 7 और 1 8 और बटे में 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 बटे 5, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप भिन्न का जोड़ है ना जैसे बनाना चाहते हैं भिन्न का जोड़ वैसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल है -12, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल है कितना -12, यानी कि दो परिमेय संख्या को यहाँ गुना कर किया जा रहा है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। यदि उनमें से एक परिमेय संख्या, यदि उनमें से एक संख्या कितना -3/4 है, यदि उनमें से एक परिमेय संख्या जो है -3/4 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, दूसरी संख्या को ज्ञात करना है, एक संख्या दिया हुआ है दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो जो संख्या दिया है सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इस तरह से क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन में दिया है तो क्या दिया है, तो दिया एक संख्या लिखेंगे यानी कि पहला संख्या, तो पहला संख्या दिया है मेरा -3/4 और दूसरा संख्या नहीं दिया तो दूसरा संख्या को मान लेंगे, तो दूसरी संख्या बराबर है ना, दूसरी संख्या बराबर क्या मान लेंगे उसको x, दूसरी संख्या को x मान लेंगे। अब बताइए गुणनफल कितना दिया, गुणनफल मतलब ये दोनों को गुना करेंगे कितना दिया है, तो गुणनफल दिया है मैं अपना, गुणनफल दिया है -12, गुणनफल दिया है -12। अब क्या करेंगे देखिए दोनों संख्या को गुना करने बोल रहा है, तो प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से तो दोनों संख्या को गुना करने पर -3/4 और x को गुना करने पर कितना प्राप्त हो रहा है -12 प्राप्त हो रहा है, तो -12 ही लिख देंगे। अब देखिए ये भी समीकरण बन गया। अब समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो बट्टे के नीचे जो होता है ना यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब कैंचे गुना करेंगे, कैंचे गुना क्या होता है नीचे जो भाग में होता है ना ऊपर जाके इसके साथ गुना हो जाता है बराबर के उस हट जाएगा तो, और जो ऊपर में गुना में रहता है सो नीचे आके भाग में लग जाता है, याद रखिएगा नीचे वाला ऊपर जाके इसके साथ गुना हो जाएगा और ऊपर वाला जो होगा सो नीचे भाग में आ जाएगा। ठीक है ना, तो इधर क्या बचेगा केवल x बचेगा, तो लिखेंगे x और बराबर में लिखेंगे -12 और देखिए इसके साथ भाग में जो -3 के साथ जो भाग में था ना तो भाग वाला क्या हो जाएगा इधर आके गुना हो जाएगा ऊपर में, और जो ऊपर में जो गुना में रहेगा सो नीचे भाग में चला जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए ये कट जाएगा, माइनस माइनस कट गया तो 3 से घटाएंगे, 3 कम 3, 3 का पढ़म 3 चौका 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 चौका 16, तो x का वैल्यू कितना आ गया 16, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एक लास्ट क्वेश्चन देखिए इस प्रश्नावली का क्या है, -13/7 में कौन सी संख्या को गुना कर दें, यानी कि पहला संख्या आपका दिया है, पहला संख्या दिया फर्स्ट से मतलब दिमाग लग जाएगा, अगर इस तरह के क्वेश्चन को बार बार सॉल्व कीजिएगा तो तुरंत पे आगे बढ़ने लगेगा। ठीक है ना, 9th क्लास में भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा, इससे थोड़ा सा हार्ड रहेगा। ठीक है ना, पहला संख्या क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है पहला संख्या -7/13 और बोल रहा है इनमें से क्या गुना कर दें, मतलब दूसरा संख्या ऐसा क्या कौन सा संख्या गुना कर दें, तो दूसरी संख्या ऐसा क्या हो जाएगा कि गुना करने पर कितना प्राप्त हो जाए, गुना करने पर कितना प्राप्त हो जाए, तो गुना करने पर 28 प्राप्त हो जाए, कितना प्राप्त हो जाए 28। ठीक है ना, तो गुणनफल जो है मेरा 28 दिया है पहले से, गुणनफल मेरा 28 दिया है पहले से, गुणनफल, गुणनफल ठीक है ना, सॉरी
गुणनफल दिया हुआ है, तो गुणनफल कितना दिया, 28 दिया है। अब देखिए दूसरी संख्या जो नहीं दिया उसको मान लेते हैं x, है ना। अब क्या है क्वेश्चन के अनुसार, देखिए प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से। तो प्रश्न से क्या लिखेंगे, देखिए -7/13 में से कौन सी संख्या को गुना करें, तो -7/13 में से हम x को गुना करेंगे, ठीक है ना, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 28 प्राप्त हो जाएगा, तो लिख देंगे इधर 28 प्राप्त हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे यहाँ, इधर जो भाग में रहेगा सो उधर ऊपर जाके गुना होगा, और ऊपर में जो गुना में रहेगा सो नीचे आके भाग में लग जाएगा। ये जस्ट अभी आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, तो इधर केवल x बचेगा, इधर बचेगा 28, और बट्टे में देखिए ये ऊपर नीचे भाग में, नीचे में भाग है तो नीचे में भाग है, तो इधर बराबर के जब वो साइड ले जाएंगे इसको, तो ये ऊपर जाके गुना हो जाएगा, और जो नीचे ऊपर में गुना है तो नीचे आके भाग लग जाएगा, तो -7 है, नीचे आ जाएगा -7, ठीक है ना, भाग में। अच्छा ये देखिए गुना में रहता है, तो गुना वाला जब इधर लाते हैं तो उसके साथ चिन्ह आ जाएगा, चिन्ह बदलेगा नहीं, ठीक है ना, माइनस का माइनस ही रह जाएगा। अब इसको कटाएंगे, 7 एकम 7 और 7 कटाएंगे, 7 चौका 28, ठीक है ना। तो ये x बराबर कितना हो गया, 13 चौका 68, 13 चौका 68 ना, 13 का 13 3 26, 13 चौका 52, सॉरी 13 चौका 52 होता है, x का पालन हो जाएगा 52, ठीक है ना। और बटे में क्या -1, तो लिखेंगे -1, और माइनस हमेशा रहता है ऊपर, तो x बराबर लिखेंगे -52, और बटे में 1 रहे चिनारे, बात एक ही है, तो हो जाएगा x का वैल्यू कितना, -52, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग का प्रश्नावली 1.1 आज खत्म हो गया। अब आगे का क्लास अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, है ना।